और माँ गंगा के अभिषेक के साथ उसका समापन होना था। और उसका मुख्य उद्देश्य था कि मैं चारधाम यात्रा जो चल रही है उसके लिए जो सरकार जो दावे कर रही है वो कितने सही हैं उसका आकलन करना भी था। और ग्रासरूट वर्कर से मिलकर कांग्रेस की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां थी कि सारे अनुकूल वातावरण के बाद हम अपेक्षित रिजल्ट नहीं ले पाए, उसकी कारणों को जानने का मेरा जो प्रयास था उसके लिए मैं गया था। और आज इस यात्रा का समापन हुआ है। सरकार के तमाम दावे जिसमें उन्होंने कहा था कि चारधाम यात्रा बहुत सक्सेसफुल है, और जब मैं बीच में एक दिन के लिए यहाँ आया था, मैंने आप सबसे रूबरू होकर इस बात को कहा था कि यात्रा के लिए जो दावे सरकार कर रहे हैं पूरी तरीके से खोखले हैं। और आज आप लोग इस बात के साक्षी हैं, जब एक्सीडेंट में 3 महिलाओं की मृत्यु हुई, कल 5 लोगों की मृत्यु कल हुई है, और उसके अतिरिक्त यात्रा में कई जो भक्तगण थे उनकी मृत्यु हुई है, जिसकी संख्या बहुत अधिक है। 16 हो गई, 16 की जानकारी कल शाम तक की है। और मैं उस दिन भी ये कह रहा था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ का अभाव है। जो अस्पताल है उनमें डॉक्टर नहीं है, कहीं वो नंबर नहीं लिखे गए हैं कि अगर इमरजेंसी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी को कोई कार्डियक अटैक हो जाए तो उसके लिए कोई कहाँ वो लेके जाएंगे अपने पेशेंट्स को, इसकी जानकारी किसी को नहीं उपलब्ध है। तो वो आज साबित हो गया। सड़क में तमाम जगहों पर पत्थर पड़े हुए हैं, काम चल रहे हैं। स्लाइडिंग जोन जो बनी थी वो वैसे की वैसे ही हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है। एक चीज़ जो बहुत ही अफसोसजनक लगी कि जो पुराने शौचालय थे पूरी यात्रा में, मैं और मनोज रावत जी साथ पैदल चले थे गौरीकुंड से, जो पुराने शौचालय थे वही थे। मैं अपने अभी साथियों से कहूँगा वो आपसे वीडियोस भी शेयर करेंगे। जिस दिन हम यात्रा के लिए गए हैं और दूसरे दिन वहाँ मतलब कपाट खुलने थे, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ कोई शौचालय नहीं बना हुआ था। जो पुराने शौचालय हैं वही थे, और शौचालय की नींव रखी जा रही थी उस दिन। मेरे ख्याल से 2 महीने या 1 महीना उनको बनने में लगेगा। जो मंदिर है मुख्य केदारनाथ जी, वहाँ पर जो 1-1.25 किलोमीटर के करीब लाइन लगती है दर्शन के लिए, जिसमें 6 से 7 घंटे एक अनुयायी को लगते हैं, उसमें कोई भी महिला शौचालय पूरे उसमें नहीं है। 1.5 किलोमीटर तक लाइन है। और वो जो शौचालय होने चाहिए, वृद्ध महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब उस लाइन में लगे हुए हैं। ना तो बारिश से बचने के लिए कोई सीट का निर्माण हुआ है उस जगहों पर, ताकि जो लाइन पे लगे हैं वो बचे बारिश से, ठंड से। और जो गरीब लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए रैन बसेरे होने चाहिए, ये मेरा मानना चाहिए, किसी की सरकार हो। क्योंकि अमीर लोग तो 1000 रुपये 1500 रुपये में बेड खरीद ले रहे हैं, उनको छत भी मिल जा रही, लेकिन जो गरीब परिवारों के लोग वहाँ भक्त जा रहे हैं, उनके लिए रैन बसों की कोई व्यवस्था नहीं है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस दिन शाम को हम केदारनाथ धाम पहुँचे, दूसरे दिन कपाट खुलने थे। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, रात के 10:30 बजे तक पूरे दिन बिजली नहीं। सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। और जहाँ पर बर्फ आई हुई है, पूरी क्या ग्लेशियर्स आए हुए हैं, वहाँ पर रेलिंग्स टूटी है। जो रेलिंग्स ठीक इस यात्रा से पहले ठीक हो जानी चाहिए थी, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। पिछले वर्ष ही आपको याद होगा एक लड़की की जान चली गई थी गिर के। और वहाँ पर अभी भी मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से खच्चर दौड़ रहे हैं, व्यवस्था नहीं है, उससे यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है। बद्रीनाथ धाम की अगर हम बात करें, मास्टर प्लान पे वहाँ काम हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है कि मास्टर प्लान होना चाहिए। किसी भी जगह को अच्छा बनाया जाना जरूरी है, सुविधाजनक बनाया जाना जरूरी है। लेकिन जो वहाँ स्थापित लोग थे, जिनकी दुकानें थी, मकान थे, उनको बिना सूचना दिए हुए जब वो माइग्रेट करके नीचे आते ठंड के दिन में, उनकी दुकानें और मकान तोड़ दिए। जब वो सामग्री लेके इस बार के सीजन में लाभ उठाने की नीयत से वापस गए, तो अपनी दुकानें ना पाके वो हस्तप्रद हैं और बहुत परेशान हैं। मेरा ये आरोप है सरकार के ऊपर कि उसने मास्टर प्लान लागू तो किया, लेकिन जो वहाँ स्थापित थे, जिनकी दुकानें और मकान तोड़े गए, ना तो उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना उनके लिए कोई व्यवस्था की गई। 2 साल कोरोना से पहले ही मार खाए हुए लोग हैं। इस वर्ष जब यात्रा हो रही, तो यात्रा के टाइम पे उनकी दुकानें इत्यादि तोड़ दी गई हैं, उनका कोई व्यवस्था नहीं करी गई, जो पहले कर देनी चाहिए थी। ये बहुत ही अफसोसजनक 2 चीज़ें।
और दूसरा बद्रीनाथ, केदारनाथ में अगर लाइट नहीं थी तो बद्रीनाथ में कपाट खुलने से 2 दिन पहले तक पानी और बिजली नहीं थी। वहाँ के जब होटलियर्स ने तालाबंदी की उसके बाद वहाँ पानी की व्यवस्था की, कि जो अपने आप में बहुत ही दुख देने वाली बात, और समझ सकते हैं कि सरकार की तैयारी कैसी होगी। और जो 16 लोग मरे हैं, ये अभी भी सरकार अगर नहीं चेती तो और ऐसी घटनाएं घटेंगी। कहीं भी कोई क्लिनिक तक नहीं दिख रहा है। सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनके वहाँ कैंप्स लगाए जाने चाहिए थे बीच बीच में, यात्रा के बीच में, जहाँ यात्रीगण अगर उनकी तबीयत खराब होती है, कोई बीमार होता है तो उसको वहाँ उसका प्राथमिक उपचार हो सके। और हेली सर्विस से जो हमारी मेडिकल हेली सर्विसेज हैं उनकी इस व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए, ताकि अचानक किसी को कार्डियक अटैक पड़े या कोई ऐसी गंभीर ब्रेन हेमरेज हो जाए तो उनको लाके उनका इलाज किया जा सके। धन्यवाद।